अल्ट्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश गोबर बना कहना में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इन 3 सालों में सरकार ने कई सराहनीय कार्य किए। इतना ही नहीं, बीते 3 साल में भूपेश सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं, उनमें कई तो देश भर में छाई हुई हैं। इन्हीं योजनाओं में एक है गोधन न्याय योजना, जिसके लिए संघ भी सीएम भूपेश बघेल की तारीफ कर चुका है। नवाचार के लिए प्रसिद्ध भूपेश सरकार ने उस गोबर को आज गहना बना दिया, जिसे पहले कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन अब यही गोबर न सिर्फ ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है, बल्कि इससे जल्द ही पूरा छत्तीसगढ़ भी जगमग होगा। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ है, चलिए जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश गोबर बना कहना। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए प्रदेश भर के गांव में गौठानों का निर्माण करते हुए वहां पर गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट के निर्माण समेत अन्य आयामूलक गतिविधियां शुरू की, जिससे ग्रामीण समृद्ध हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं ने प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देते हुए राष्ट्रीय पटल पर राज्य को एक नई पहचान दी। गोधन न्याय योजना की तारीफ न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में हो रही है। आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की वाहवाही हो रही है और जनता कह रही है, भूपेश है तो भरोसा है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के खूबसूरत और आत्मनिर्भर गांव का नजारा। रायपुर के आरंग क्षेत्र में आने वाले ग्राम बनचरौदा के ग्रामीण विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर खुद को आत्मनिर्भर बना पाने में सफल रहे हैं। और ये सब संभव हुआ है भूपेश बघेल सरकार के प्रयासों से। स्वराजी गांव योजना के तहत गांव में गौठानों का निर्माण और पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गोधन न्याय योजना से राज्य के ग्रामीण अंचल में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से 2 रुपए प्रति किलो में गोबर खरीदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई थी। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस योजना से गांव में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। आज गोधन न्याय योजना ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के और करीब पहुंचा दिया है। गौठान और गोधन न्याय योजना के जरिए गांवों में स्वावलंबन और नवा छत्तीसगढ़ करने का सपना तेजी से साकार हो रहा है। गोबर 1 क्विंटल बेचते हैं, 30,000 लगभग प्राप्त हुई से सरकार के योजना ठीक है। बनचरौदा में बड़ी संख्या में ग्रामीण गोबर बिक्री कर भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना की अवधारणा को साकार कर रहे हैं। ये कहानी केवल बनचरौदा की ही नहीं बल्कि पूरे समूचे छत्तीसगढ़ की है। जैसे भूपेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से महत्वपूर्ण स्वराजी गांव योजना के गुरबा घटक के तहत अब तक राज्य में निर्मित और सक्रिय रूप से संचालित 7,836 गौठानों में से 2,029 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। स्वावलंबी गौठान गोबर खरीदी से लेकर वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के लिए स्वयं के पास उपलब्ध राशि का उपयोग करने लगे हैं। रायगढ़ जिले में सर्वाधिक 249 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। दूसरे नंबर पर कबीरधाम जिले में 141 गौठान और तीसरे क्रम पर है महासमुंद जिला, जिसमें 131 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गरियाबंद जिले में 25, धमतरी में 66, बलौदा बाजार में 84, रायपुर जिले में 75 गौठान अब तक स्वावलंबी बन चुके हैं, जबकि दुर्ग में 86, बालोद में 67, तेमतरा में 58, राजनांद गांव में 101, कोरबा में 103 गौठान स्वावलंबी बने हैं। वहीं गुरला, पेंड्रा, मरवाही में 25, जांजगीर चांपा में 90, बिलासपुर में 76, मुंगेली में 60, कोरिया में 73, जशपुर में 70, बलरामपुर में 55, सरगुजा में 65, सूरजपुर में 53, कांकेर में 105, कोंडागांव में 21 गौठान स्वावलंबी बने। इसके अलावा दंतेवाड़ा में 35, नारायणपुर में 6, बस्तर में 35, बीजापुर में 22 और सुकमा जिले में 52 गौठान स्वावलंबी बन चुके हैं। इस सफलता के पीछे राज्य के मुखिया भूपेश बघेल की सोच ही तो थी, जिसने आज वह कमाल कर दिखाया जो हर छत्तीसगढ़ वासी का गर्व बन चुका है।
छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गांव में निर्मित गोठान और गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया संबल मिला है। गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 116 करोड़ रुपए से अधिक की गोबर खरीदी की जा चुकी है। खरीदे गए गोबर से राज्य के लगभग 7,800 गौठानों में बहुतायत रूप में वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का उत्पादन महिला समूह के द्वारा किया जा रहा है। गौठानों में अब तक उत्पादित और विक्रय की गई कंपोस्ट खादों की कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक है। गोधन न्याय योजना में ग्रामीणों की बढ़-चढ़कर भागीदारी ने इसे न सिर्फ लोकप्रिय बनाया है, बल्कि इसके माध्यम से जो परिणाम हमारे सामने आए हैं बेहद सुखद है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से जो कुछ भी न कर सके, जिसमें कुछ भी नहीं है, तो वो गोबर इकट्ठा करके विक्रय करके भी कुछ 4 पैसे कमा सकता है। और उस गोधन न्याय योजना के माध्यम से हमने बहुत सारे एक काम करके बहुत सारे लक्ष्यों को साधा है। सबसे पहली बात यह है कि गोबर खरीदने से लोग पशुओं को की देखभाल करना शुरू किए, उससे उसका चारा की व्यवस्था होने लगी। जो रोड एक्सीडेंट होता था, जो फसलों के जो नुकसान लगातार मवेशी के कारण से हो रहा था, उसमें बचत आई। और फिर उसको हमने अर्थ से जोड़ा और गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया। 14 लाख क्विंटल हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया, 54 लाख क्विंटल गोबर खरीदा एक साल में, वर्मी कंपोस्ट 14 लाख। और ये वितरण करने का काम, खेतों तक पहुंचाने का काम, वो सिस्टम डेवलप किया। उससे आज डीएपी की जो कमी दूसरे राज्य जूझ रहे हैं, हमारे एक सब्स्टिट्यूट के रूप में वर्मी कंपोस्ट है, जिसका लाभ लोग ले रहे हैं। गोधन न्याय योजना एक ऐसी अनोखी योजना है जिसने बहुआयामी उद्देश्यों को अपने आप में समाहित कर दिया है। इस योजना के शुरुआती दौर में लोगों के मन में कई तरह के सवाल और इसकी सफलता को लेकर आशंकाएं थी, जिसे गौठान संचालन समिति और गौठान से जुड़ी महिलाओं ने निर्मूल साबित कर दिया है। इस योजना से गांव में उत्साह का एक नया वातावरण है, रोजगार के नए अवसर बढ़े, जैविक खेती को बढ़ावा और पशुपालकों ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का जरिया मिला है। महिला स्वसहायता समूहों को गौठान और गोधन न्याय योजना से स्वावलंबन की एक नई राह मिली है। सरकार की योजना हाँ बहुत अच्छा लगी से, जे गांव-गांव में गौठान बनी से महिला मन ला काम मिले से, एकर लिए हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश सरकार में बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ, जेकर फलस्वरूप हमारे महिला मन ला काम देवे से, रोजगार मिली से, और हमारे मन के पहचान बनी से, और हमारा आय के स्रोत देवे से। गोधन न्याय योजना के तहत मैंने लगभग 1.5 से 1.5 लाख रुपए तक गोबर भेज चुका हूँ। और यह सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा कार्य है। जो भूपेश सरकार की जो भी काम कार्य है तो जैसे है ना, तो भी आदमी मतलब रोजगार भी मिले हमारे समूह में, मतलब जैसे गोबर समूह है, गोठान समूह वाला है, वो मतलब भी लाभ मिले थे। और लाभ मिले के बाद हमन भी रोजगार की गारंटी के हिसाब से मतलब वितरण करते हैं महीना में, तो हम एक से अच्छा लाभ है। वो हमारे के जीवन रोटी से सब बढ़िया मस्त सब चलत है। सरकार बहुत अच्छा काम करते है। हाँ, मतलब सरकार अच्छे काम करते, गोठान बहुत बढ़िया, 4 गांव भी बनाए, वहाँ भी मजदूरी है और मनरेगा के तहत सब अच्छा चले थे। पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही उन्हें चारे पानी का एक ठौर देने के उद्देश्य से गांव में स्थापित गौठान और गोधन न्याय योजना के समन्वय से वास्तव में गौठान अब ग्रामीणों की आजीविका का नया ठौर बनते जा रहे हैं। गौठानों में महिलाएं समूह के द्वारा जिस लगन से मेहनत के साथ आय मूलक गतिविधियां सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं, वह अपने आप में वाकई काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि गांव शक्ति का केंद्र रहे। ग्रामीण संसाधनों में इतनी शक्ति होती है कि उससे प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था संचालित हो सके। हमें अपनी संस्कृति, अस्मिता, स्वाभिमान और सम्मान से जुड़े रहकर विकास की गति को बढ़ाना हो तो इसका सबसे अच्छा साधन है अपने परंपरागत संसाधनों का संरक्षण और मूल्य संवर्धन करते हुए ऐसा विकास जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता की सीधी भागीदारी हो। गोधन न्याय योजना और गौठान वास्तव में ग्रामीणों की योजना है और उन्हीं के द्वारा उन्हीं की भलाई के लिए ये संचालित है। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की राशि का आंकड़ा 116 करोड़ के पार हो गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। गोबर को बेचने वाले और खरीदने वाले और उसमें वर्मी कंपोस्ट लेकर विविध उत्पाद तैयार करने वाले गांव के ही हैं। इससे ये स्पष्ट है कि गांव
रोजगार और उत्पादन के केंद्र बन सकते हैं, जो गांधी जी के ग्राम स्वराज का उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ सरकार स्वराजी गांव योजना, नरवा गरवा घुरबावाड़ी और गोधन्या योजना के जरिए ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रही है। हमारे गोठान में गोबर हमन खरिस्थन और ओला उर्वरक खाद बनाथन, जिला सोसाइटी में हमन सुंदर प्रकार के ले जाथन ट्रैक्टर में और वहाँ छापी लगा के रखन और सोसाइटी में वहाँ दे के आथन और बाकी और खाद बने तेमन ला बढ़िया देख रेख करवाथन। यहाँ हमारे यहाँ तालाब खुदा है, उनमें मछली पालन करे बर गौ पालन करता हूँ, गरवा पालन करता हूँ। और जब से मतलब कि गोबर लेने का मतलब सोसाइटी खोला है, तब से मैं मतलब खातू दे रहा हूँ और इससे मतलब मेरे परिवार को बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है और मेरे परिवार को हर महीना मतलब पैसा भी मिल जा रहा है, जिसे खर्चा करने के लिए आसान हो रहा है। मैं हाँ गोबर बेचत रहे हैं, वो करीब 25 किलो बेचत रहे हैं। गोधन्या योजना के तहत अब तक 116 करोड़ 63 लाख रुपए की गोबर की खरीदी गौठानों में हो चुकी है। गौठान समितियों को 41 करोड़ 96 लाख और महिला स्व सहायता समूहों को अब तक 27 करोड़ 44 लाख रुपए के लाभांश का वितरण किया जा चुका है। गौठानों में वर्मी कंपोस्ट निर्माण से लेकर आय अर्जन की विविध गतिविधियों में जुटी समूह की महिलाएं लगन और मेहनत से जुटी हैं। उनकी लगन और मेहनत ने ये साबित कर दिया है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विषम हो, उसे पुरुषार्थ से पराजित किया जा सकता है। महिला समूह ने उच्च गुणवत्ता की वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट खाद तैयार कर एक नया कीर्तिमान रचा। छत्तीसगढ़ के गौठानों से उत्पादित वर्मी कंपोस्ट की मांग पड़ोसी राज्य भी करने लगे हैं। झारखंड से 1.5 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट सप्लाई का ऑर्डर रायगढ़ जिले को मिला है, जो कि गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ से लगे सीमावर्ती राज्यों के किसान भी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर इलाके के गौठानों में आकर वर्मी कंपोस्ट क्रय कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन्या योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिलना राज्य के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इससे जो है महिलाओं को, जो 10 महिलाएं हैं समूह में, उनको उनकी काफी तरक्की हो रही है। वे खाद बनाने के पश्चात में उसे सोसाइटियों के माध्यम से या डायरेक्ट किसानों को वितरण करते हैं। इससे उनको अच्छा जीवन यापन के लिए धनराशि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के सीएम को, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो योजना जो चालू किए और इससे ग्रामीण को अच्छे फायदे हो रहे हैं। गोबर जो बाहर में रखते थे उसको यहाँ ला के दे रहे हैं, इससे खाद उत्पादन हो रहा है, वर्मी खाद बन रहे हैं और इससे कृषि को अच्छे फायदे हो रहे हैं कृषि से। गोधन्या योजना के तहत अब तक राज्य में 10,584 गौठान स्वीकृत किए गए, जिनमें से 7,836 गौठान निर्मित और संचालित हैं। इस योजना से लाभान्वित होने वालों में 44.82% महिलाएं हैं। 89,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को इस योजना के माध्यम से अतिरिक्त आय का जरिया सुलभ हो पाया। महिला समूह के द्वारा गौठानों में अब तक 9,79,106 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और 4,21,000 क्विंटल सुपर कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया जा चुका है। गौठानों में तो लगातार सबसे पहले 2 रुपया किलो में हम गोबर खरीदी शुरू किए। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को उसमें जोड़ने का प्रयास किए। छत्तीसगढ़ में लगभग 1 लाख महिलाओं का वर्कफोर्स हमारी गौठान समितियों से जुड़ गया है। वर्मी कंपोस्ट वो लोग बना रहे हैं। हमने मल्टी यूटिलिटी सेंटर वहाँ शुरुआत किया हुआ है। हमने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की हमने शुरुआत की हुई है। वहाँ लोग छोटे छोटे रोजगार, कोई मछली पालन, कोई बकरी पालन, कोई कुक्कुट पालन, कोई मशरूम उत्पादन, कोई दिया बनाने का, कोई पत्तल दोना बनाने का, कोई गमला बनाने का, इस तरीके से रोजगार भी वहाँ हम लोगों ने सृजित किया हुआ है। और जो पूरी गौठान की समितियां हैं वो मैं ऐसा समझता हूँ कि बेहद सफलतम रूप में अब आपके सामने आ गया है और जिस तरीके से लोगों को इसमें सीधा रोजगार मिल रहा है, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। शुरुआत में इससे हम लोगों ने गोबर गैस बनाना शुरू किया। कई घरों में इसकी हम सप्लाई भी करने जा रहे हैं। गौठानों में गोबर बिजली उत्पादन की परियोजना भी शुरू हो चुकी है और अब गोबर से
प्राकृतिक पेंट निर्माण का काम भी शुरू किए जाने की तैयारी की जा रही है। गौठानों में सफलतापूर्वक गोबर की खरीदी और आय मूलक गतिविधियों के संचालन से 2029 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। वाकई गोधन न्याय योजना की सार्थकता और उसके जरिए होने वाले लाभ का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ गोबर से बिजली बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के गौठानों में गोबर से बिजली उत्पादन की परियोजना जैसी अनूठी सोच लेकर देश के लिए लेकर आए हैं और छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करते हुए गांवों को स्वावलंबी बनाने में जुटे हैं और अब छत्तीसगढ़ के गांव गोबर से विद्युत उत्पादन के मामले में स्वावलंबी होंगे। एक समय था जब विद्युत उत्पादन का काम सरकार और बड़े उद्योगपति किया करते थे, लेकिन अब राज्य में गांव के ग्रामीण भी बिजली बनाएंगे और उसे बेचेंगे भी। भूपेश सरकार ने पूरे प्रदेश में इस काम को जमीन पर उतारने की तैयारी भी शुरू कर दी है और ग्रामीण इससे बेहद उत्साहित हैं। देखिए इससे जुड़ी खास रिपोर्ट। गोबर खरीदी का मजाक उड़ाने वाले लोग अब इसकी महत्वता को देख लें। राज्य के बेमेतरा जिले के राखी गौठान, दुर्ग जिले के सिकोला और रायपुर जिले के बनचरौथा में अब गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ के गौठान अब गोबर की बिजली से जगमग होंगे। खास बात यह है कि गौठानों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में विभिन्न प्रकार के उत्पादों को तैयार करने के लिए लगी मशीनें भी गोबर की बिजली से ही चलेंगी, यानी कि गौठान अब बिजली के मामले में भी स्वावलंबी होंगे। राज्य के सभी गौठानों में गोबर की बिजली का उत्पादन शुरू होगा। समूह की महिलाएं गोबर से बिजली बनाएंगी और उसे बेचेंगी। इस बिजली को सरकार खरीदेगी। गोबर से सस्ती बिजली का उत्पादन होने के साथ ही जैविक खाद का भी उत्पादन होगा। इसमें गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को दोहरा लाभ होगा। आपको ये बता दें कि सुराजी गांव योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 6000 गांव में गौठानों का निर्माण कराकर उन्हें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी कर बड़े पैमाने पर जैविक खाद का उत्पादन और अन्य आय मूलक गतिविधियां समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित की जा रही हैं। ये जो हमारे जो बिजली उत्पादक हुआ थे तो अपन आप बनाए टंकी बना है और टंकी बना के पर वो है कि लगाए नीचे में वो अंदर जाते हैं। टंकी में जाके ना तो फिर 3 खंभा लगे हैं, तो 3 खंभा लगे तो दूसरा तीसरा में सप्लाई होके जनरेटर में आते हैं। तो जनरेटर में आए बाद हमारे 18 ठो लाइट 3 ठो पंखा जलते और हमारे गौठान में अतका कनी है करे थे ओकर से यानी उत्पादक हुआ थे गोबर गैस से। छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना के तहत गांव में 6112 गौठान पूर्ण रूप से निर्मित और संचालित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हाल ही में शासकीय क्षेत्र में फूड इरिगेशन पार्क की स्थापना के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। शासन स्तर पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से छत्तीसगढ़ में गोबर से विद्युत उत्पादन और फूड इरिगेशन प्लांट की टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के लिए की जा रही पहल पर प्रसन्नता भी जताई गई है। माना जा रहा है कि इस प्रयास से राज्य के किसानों को उनके उत्पादन का और अधिक लाभ दिलाने में मदद मिलेगी। उससे बिजली उत्पादन भी हम लोग करना शुरू किए हैं और अब गोबर का पेंट भी बनाने के लिए एमयू किए हैं। तो ये उसको पूरे पशुधन को है उसको हमने अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। अब हमने तय किया कि गैस से हम इसको इलेक्ट्रिक बनाएंगे। उसकी भी शुरुआत 2 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में हो गया है। अभी थोड़े दिन पहले गुजरात की एक बड़ी कंपनी के साथ हमने एमओयू किया है। एक वक्त था जब गोबर की और कोई भी नहीं देखता था, लेकिन भूपेश सरकार ने अब इसी गोबर को गहना बना दिया है। गोबर बेचकर गोपालकों की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। वहीं अब गोबर से छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन शुरू करके भूपेश सरकार ने गजब कर दिया है। अब वो दिन भी दूर नहीं है कि जब प्रदेश का कोना कोना गोबर की बिजली से जगमगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। हमारे इस खास पेशकश में वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल। सब कुछ आजमाया,
और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। लाख की खेती और मछली पालन को दिया कृषि का दर्जा। अब इन किसानों को भी फार्मर लोन का फायदा। तेंदुपत्ता से जुड़े लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, अब तक 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद। वन संपदा से संपन्न छत्तीसगढ़ के वनवासियों की कमाई बढ़ाने के लिए वनोपजों की कीमत बढ़ाई गई। इससे महुआ, इमली और लाख के उत्पादों का हो रहा है फायदा। छत्तीसगढ़ सरकार ने सिर्फ विकास परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण का लागू किया फैसला। अधिग्रहण पर मुआवजा 4 गुना बढ़ाया गया। डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। इससे छत्तीसगढ़ के 65 लाख परिवारों को फायदा। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना बनाई गई है। इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक मिलती है सरकारी मदद। शहरों के स्लम एरिया में रहने वालों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना स्लम बस्तियों में जाती है। 3 साल बाद है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 25वीं कड़ी 9 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री युवा सपने और छत्तीसगढ़ विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। गोबर से बिजली और जैविक खाद बनाने के बाद अब छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार गोबर से प्राकृतिक पेंट भी बनाने जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने को लेकर तकनीकी हस्तांतरण के लिए MOU किया गया। गोबर से पेंट बनाने का ये MOU छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग और नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के बीच हुआ है। इसके तहत प्रथम चरण में राज्य के 75 चयनित गौठानों में प्राकृतिक पेंट निर्माण की इकाई स्थापित की जाएगी। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। गोबर से बिजली और जैविक खाद बनाने के बाद भूपेश सरकार बनाने जा रही गोबर से प्राकृतिक पेंट। तकनीकी हस्तांतरण के लिए हुआ MOU। पहले चरण के लिए गौठानों का हुआ चयन। 75 गौठानों में प्राकृतिक पेंट निर्माण की इकाई होगी स्थापित। नवाचारों के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ सरकार ने अब एक और नया नवाचार किया है। गोबर से बिजली और जैविक खाद बनाने के बाद भूपेश सरकार गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए महिला स्व सहायता समूह की सदस्य महिलाओं और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर द्वारा दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बनने वाले प्राकृतिक पेंट की कीमत GST को छोड़कर 120 रुपए प्रति लीटर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए गौ सेवा आयोग को अधिकृत किया गया है और कृषि विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है। धन्य योजना के माध्यम से हम लोग गोबर की खरीदी भी कर रहे हैं। हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनें उन गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं, जो गुणवत्ता में बहुत अच्छी है। दूसरी कंपनियां जो बनाती 50-60 रुपया किलो में वर्मी कंपोस्ट बेचते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 10 रुपया में वर्मी कंपोस्ट बिक रहा है, जो हमारी महिला स्व सहायता, उनका लाभांश जो है महिला स्व सहायता समूह की बहनों को मिलता है। बारी योजना है, उसमें भी हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों को लाभ मिल रहा है। ये बहुत सारी योजनाएं जो हमारी सरकार चला रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 20 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में गोबर को गोधन बनाने की दिशा में काम की शुरुआत हुई थी। तब किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि गोधन न्याय योजना प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना की तारीफ न सिर्फ छत्तीसगढ़ में विपक्ष और संघ से जुड़े लोगों ने की, बल्कि केंद्र की लोकसभा की कृषि मामलों की स्थायी समिति ने भी गोधन न्याय योजना को खूब सराहा। इतना ही नहीं,
लोकसभा की कृषि मामलों की स्थायी समिति ने भूपेश सरकार की इस योजना का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ में एक टीम भी भेजी। स्थायी समिति ने सदन में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की सराहना करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि किसानों से मवेशियों के गोबर खरीदी की ऐसी ही योजना पूरे देश के लिए शुरू की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर यह कहना पड़ेगा कि भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना ने गजब कर दिया है। जिस गोबर को कोई पूछता न था वो अब गहना बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।